इस बच्चे को पूछना है। हाँ पूछो बेटा। हाँ अभी आप वात पित्त की बात की और पित्त वात पित्त और वात कफ की बात की। हाँ तो जिसका पित्त ज्यादा हाई रहता है उसका दिमाग में स्पार्क ज्यादा करता है, जिसका कफ रहता है वो थोड़ा सा कम दिमाग में। नहीं उसमें हाँ सर जिसका पित्त कफ है हाँ शरीर का ये उसका कैसा होगा? एक तो दिमाग में स्पार्क जल्दी करेगा, एक तरफ से भूसा भी भर रहा है, तो आम काट के खाएंगे। नहीं ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक यूनिक क्वेश्चन मैंने पूछा, मतलब थोड़ा सा हट के कि पित्त कफ क्यों नहीं होता है। देखिए पहली बात तो ये मान चलिए कि पित्त कफ किसे कहते हैं। पित्त मतलब गर्म और कफ मतलब ठंडा। ठंडा और गर्म एक साथ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म है या न्यूट्रल है, एसिड है या अल्कलाइन है या फिर सॉल्ट है। इसीलिए मैंने कहा था कि केमिस्ट्री के कितने लोग हैं। अब होता क्या है कि कई चीजें जो पुरानी चीजें थी, अगर हम पहले जो लिखी गई ये सब चीजें सब सुधार हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि H2SO4 मतलब मैं उसमें सरल बातों में सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कैल्शियम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इसी तरीके से अगर गर्म पानी अगर हमने किया तो गर्म कम महसूस होगा जब तक उसके अंदर अग्नि तत्व रहेगा, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। जो pH 7 है वो pH 7 से नीचे जब होगा तो अम्ल हो जाएगा, और pH 7 के जब ऊपर जाएगा तो क्षार हो जाएगा। ऐसी हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी जो है जैसे गर्मी जब होती है देखिए पसीना निकल लगता है, और जैसे ही जब ठंडी होती है तो पसीना नहीं निकलता है। तो हमारी बॉडी खान पान को चलती है और टेम्परेचर से। जैसे नारियल का अगर हम पानी लें, सपोज करिए नारियल का वो है तेल है, तो देखेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ये धीमे धीमे जमना शुरू हो जाता है, और ज्यादा जब लो हो जाता है तो एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, और फिर जैसे ही ये 30-25 के ऊपर जाता है तो ये डाइल्यूट हो जाता है। ऐसी हमारे शरीर के सेल है, केमिस्ट्री होती है। इसीलिए अग्नि तत्व तो हम खा क्या रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम खट्टा खा रहे हैं तो जो 6 टेस्ट होते हैं ये हमारे बॉडी के सर्कुलेट करते हैं, मतलब ड्राइव करते हैं। अगर हम खट्टा खाते हैं तो हमारा ब्लड पतला हो जाएगा, अगर हम कड़वा अगर खाते हैं जैसे करेला तो छारी हो जाएगा। इसीलिए किसी को शुगर अगर है, मधुमेह है, तो मेथी, करेला और जामुन में से किसको खाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सभी चीज खाए। गाड़ी पेट्रोल की है तो हम डीजल डलाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, जबकि दोनों ही फ्यूल है। और गाड़ी में मिट्टी के तेल डलाएंगे तो भी खराब होगी, और एरोप्लेन का तेल डलाएंगे तो भी खराब हो जाएगा। जो इंजन जिस चीज के लिए बना है वही चीज डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने अलग अलग प्रकृति के लिए अलग अलग भोजन बताया। हाँ तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या कोई डाइट ऐसी भी जो कॉमन है? जी एकदम आपने सही कहा। आप पहली बात कहाँ रह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। सपोज करिए अगर बॉम्बे में आप रह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर टेम्परेचर लगभग एक जैसा होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो वहां पर अगर आप खाते हैं तो वहां पर कॉमन है। बट अगर आप साउथ चले जाते हैं या फिर कश्मीर नॉर्थ में चले जाते हैं तो वहां पर वेदर के हिसाब से आपको डाइट लेनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंग बॉडी नेचर के हिसाब से, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। जैसे जूते जो बनते हैं हमारे, वो टेम्परेचर के हिसाब से सोल बनता है उसका। जो ज्यादा मतलब गर्मी जहां होती है वहां का जो जूते का सोल होता है वो अलग बनता है, और जहां ठंडी ज्यादा होती है वहां के जूते का सोल अलग बनता है, नहीं तो फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए यहाँ पर अतिशीघ्र जब कैंप या कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें जो कमेटी है उससे आप संपर्क करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। राहुल जी के सौजन्य से जल्दी कराते हैं। सर आप जैसे नाड़ी से जांच रहे हैं तो जैसे श्वास देखते हैं नाड़ी से, हाँ तो 1 मिनट में कितनी बार श्वास ली है, क्या उससे कुछ रिलेटेड है? देखिए 1 मिनट में अगर हम बात करें मतलब सेकंड, तो जैसे अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, हमारा जो ब्लड है वो उसकी जो डिस्टेंस है 1 लाख किलोमीटर जो पूरा सर्कुलेट करता है,
1.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड वो उसकी स्पीड है। उसी की स्पीड के आधार पर हमारा जो पल्स होता है वो 70 और बीपी वो जो हार्ट बीट होता है वो 70 होता है, 72 होता है। अब सांस लेने की बात करें, आइडियल 8 से लेके अगर हम 12 लेते हैं तो सबसे अच्छा, बट 16 के ऊपर अगर हम लेते हैं तो फिर वो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। जैसे कछुआ बहुत देखिए कम सांस लेता है, ज़्यादा जीता है, और जो आपका खरगोश है ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी लाइफ कम होती है। कुत्ते की सांस लेने की क्षमता ज़्यादा होती है इसलिए कम वो करता है। तो हम जितना डेप्थ में लेंगे, डीप लेंगे और कम लेंगे, स्लो लेंगे, उतनी हमारी लाइफ अच्छी होगी और चेस्ट का एक्सपेंशन, चेस्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे लोग कहते हैं कि भैया आप जरा सांस रोको, देखो कितनी कैपेसिटी आपकी है। तो आजकल मोबाइल में सब देखिए आता रहता है, लोग चेक भी करते रहते हैं। तो आप सांस को कितनी देर रोक रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। तो नाभि तक आनी चाहिए। लोग क्या होता है, फेफड़े से लिए छोटी सी और छोड़ दिए, छोटी सी लिए छोड़ दिए, मिस कॉल मारते हैं। तो मिस कॉल की कोई भी गारंटी नहीं होती है। अंतिम क्वेश्चन ये था, हाँ, जैसा कि राजस्थान ने शुरू भी कहा था, इस एयर पोल्यूशन में कैसे सर्वाइव करें? हाँ, तो ये सबसे पहले जिसकी कफ नाड़ी है वो अदरक तुलसी की चाय पीना शुरू कर दे। नंबर 1, प्राणायाम 5 मिनट किसी भी समय कर ले। सुबह अगर फ्रेश होने के बाद करता है तो बहुत अच्छा है। और डेप्थ तक सांस ले, और सरसों का तेल रात में गुनगुना करके चेस्ट पर लगाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उससे भी एक चीज़ अगर नहीं कर सकते हैं, बादाम या सरसों का तेल रात में सोते समय नाक में लगा लो, और घर से बाहर निकले तो बादाम तेल नाक में ऐसे ऑयलिंग कर लो, आप बचे रहोगे। पित्त नाली के लिए जरूरत नहीं है। पित्त नाली के लिए पोटेशियम और कैल्शियम, बस उसका न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पोल्यूशन वैसे ही चला दे। बस मास्क लगाने से, सब चीजें से, और आपके अपने लंग्स और खराब होता है। वात वालों का नहीं, मेन बेसिक कफ और पित्त। देखिए जैसे मैं बोलूं, अगर 2 ग्रह हैं, सूरज और चंद्रमा, और सब तो दूर दूर हैं, बट बेसिक जो होता है सूरज और चंद्रमा, उसके साथ बुध है, बृहस्पति, तो ये है जो 2 बेसिक है, कफ और पित्त। उसके साथ वात और वायु जुड़ा होता है। वात मतलब होता है पानी, और वायु मतलब हवा। वात व्याधम वायु विकारम। वात से बाधा होती है और वायु से विकार होता है। पर किसका विकार होता है, कफ का कि पित्त का, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक घोड़ा होता है और हाथी होता है। एक घोड़ा देखिए पैर उसके पतले होते हैं, और हाथी के पैर, घोड़ा तेज चलता है और हाथी, पर घोड़ा खाता क्या है, कभी सोचा आपने? चना खाता है। और हाथी कैथा खाता है। कैथा उसका प्रिय है, उसमें होता है एसिड फॉस, उसके घुटने और उसका बोन ठीक करता है। और जो चना होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एकदम रॉकेट की तरह उड़ा देता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। आपका जो पौधे हैं ना, आम, अमरूद, सेब, संतरा, ये सब ये केमिस्ट्री है, हम जानते ही नहीं है, हम खाते हैं। अरे हम उससे बात कब करेंगे? तो इसका एक सिलेबस, एक सिस्टम अगर इसको अडॉप्ट किया जाए, एक बनाया जाए, और इसको पढ़ाई इसकी प्रॉपर हो, फिर देखिए भय मुक्त हो जाएगा हम, हमारे समाज, हमारे लोग। एक और मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, लास्ट है। हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। पर कल के जो आने वाले बच्चे हैं या जो हैं, वो बीमार नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि हमें ही ज्ञान नहीं तो उनको हम क्या ज्ञान देंगे? बस इसलिए ज्ञान होना जरूरी है इसको, तभी तो हम बता पाएंगे, नहीं तो डॉक्टर साहब बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ही मर रहे हैं अस्पताल में। अगर दवा बचा लेती तो डॉक्टर साहब मरते ही नहीं 40 साल में, 35 साल में। एक जाने की एक सीमा है भाई, 80 साल 75 साल में जा रहे हो, चलो ठीक है, 35 साल में तो अच्छी बात नहीं है। 30 साल में किडनी फेल होना तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। किसमें? समझ में, शिक्षा में, या दवा में, या तीनों गड़बड़ है, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। समझ होना चाहिए किसका? अपने शरीर का और भोजन का और मौसम का, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और ये एक दिन की क्लास में हो जाएगा। यही मैं हाँ, एक प्रश्न है, आजकल हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बहुत आ रहे हैं, तो क्या कारण है? ये नाड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है जो उसकी वजह से ज्यादा आजकल प्रचलन में है? बहुत सोशल मीडिया पर दूसरे तीसरे वीडियो दिख जाता है कि वो स्वस्थ था, जिम कर रहा है, और
हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसी तरह मैं सोच रहा था कि 2 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा मार्मिक और तार्किक पूछिए। देखिए, पहले तो हार्ट अटैक किसे कहते हैं और कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का कम काम करना, और हार्ट अटैक मतलब एक सीमा से तेज काम करना इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जनरली उनको आता है कि जब हमारा हार्ट का मसल्स वीक हो जाता है या फिर प्रेशर हाई हो जाता है और उसकी वाल्व या आर्टरी उसको बैलेंस नहीं कर पाती, संभाल नहीं पाती, तो फट जाती है, इस हार्ट अटैक। दूसरे नंबर पर कार्डियक अरेस्ट मोस्ट प्रोबेबली फीमेल में होता है, या जिसका बीपी लो रहता है उसको कार्डियक अरेस्ट होता है। 99% फीमेल में कार्डियक अरेस्ट होता है, मेल में नहीं होता है। तो इसको कैसे इस चिकित्सा पद्धति से हाँ, काउंटर किया? हमें तो बीमारी का इलाज ही नहीं करना है, हमें तो सिस्टम समझना है। हमने कहा कफ पित्त को बैलेंस करना है। बीमारी सिर्फ नाम है। हमने कहा कि आपने कहा कि हार्ट अटैक किसको होगा? पित्त नाड़ी को होगा, जिसका कैल्शियम और पोटेशियम कम हो जाएगा। पोटेशियम क्या होता है? हार्ट के चैम्बर को, मसल्स को मजबूत करता है। कैल्शियम क्या करता है? ब्लड की विस्कोसिटी, गाढ़ेपन को मेंटेन करता है। कफ नाड़ी वालों को लेना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा होता है। उसको तो गोलगप्पे खाने हैं, चाट पकौड़ी खाना है, और संतरा खाना है, मौसम्बी खाना है। मूंग की दाल नहीं खानी, उसको अरहर की दाल खानी है। तो ये जो कार्ड है, देखेंगे 4 नंबर 4 ग्रुप में बटा हुआ है। जो 3 और 4 नंबर ग्रुप है वो पित्त नाड़ी के लिए है, और 1 और 2 नंबर वो कफ नाड़ी के लिए है। सीधा सा है। डीएनए 4 प्रकार का होता है, 4 दिशाएं होती हैं, 4 युग होता है। इसी तरीके से देखिए 4 है। तो हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, तो एक नीचे का एक ऊपर का, तो इसमें भी 2 है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। एक एसिड एल्कलाइन है। तो ये समझना पड़ेगा। आजकल तो बहुत छोटी आयु के बच्चों को भी ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि उनको भी अटैक आ जा रहा है, उसको भी पेज का फोटो देखिए ग्रुप पे। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ले लो बेटा जी। फिर से पैटर्न प्लीज। प्रश्न किया, हाँ, उसका आयु के साथ भी कुछ संबंध है, या फिर क्योंकि हर आयु आजकल देखने छोटी आयु के बच्चों को भी अटैक आ गया, या फिर कुछ 1-2 उदाहरण ऐसे भी देखने को। हाँ, तो अभी तो उनका विकास भी हो रहा है। अभी तो भोजन की और खान पान का वो चक्र जो उनका उनके शारीरिक विकास के लिए और प्रकृति को हम जान भी रहे हैं, तो उस समय अगर ऐसे नहीं आ जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा है। कितने एज की बात लगभग बच्चे की क्या होगी लगभग बताइए, जिसको